कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है अंदर ऐसा कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। अब वहां पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि वहां पर जहरीले कीड़े हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार के तो अंदर ही बिच्छू हैं और जहरीले कीड़ों की क्या जरूरत है। अब ये बयानबाजी इस कदर हो रही, आप सोचिए, एलडीए ने एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं या अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की जो तानाशाही है वो यहां पर चल रही है, इसीलिए विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। वो ये भी कहा गया अथॉरिटी द्वारा कि वहां रिस्क है क्योंकि वहां पर सामान पड़ा हुआ है, वहां जहरीला कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी अखिलेश यादव की हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बीजेपी की बंद सोच का नतीजा है कि किसी को जाने नहीं दे रहे। मैं सीधे सबसे पहले शिवम त्यागी और डॉक्टर अजीज खान के साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। मैं शिवम आपसे पूछ रही हूं, आज आप लोगों ने, अगर आपकी सरकार ने अखिलेश यादव को जाने दिया होता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं। आज क्योंकि उन्हें नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने इसका फायदा भी उठाया है। वो खुलकर कह रहे हैं कि तो इस सरकार को हटाइए। वो नीतीश बाबू से कह रहे हैं आप समर्थन वापस लीजिए, ये जेपी का सम्मान नहीं करते हैं। आप कर क्या रहे हैं इस सरकार में? देखिए सुचारिता जी, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि एक राज्य सरकार में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा जो है हम इंश्योर करें। अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं, राज्य के मुख्य विपक्षी नेता हैं और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर जाने दिया होता तो इतना बड़ा ये सब विषय ही नहीं बनता। लेकिन उससे भी बड़ा विषय है कि अगर उनको कुछ दिक्कत हो जाती, अखिलेश जी को कोई बिच्छू सांप काट ले, कुछ भी हो जाए, तो देश के इतने बड़े नेता हम रिस्क नहीं ले सकते। वो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उस राज्य को जो गवर्न करती है, उस राज्य की जो सेवा करती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि वो जहां पर भी जाएं सेफ्टी के साथ रहें, सिक्योरिटी के साथ रहें, उन पर कोई आंच ना आए। एलडीए ने बस छोटी सी एक बात कही थी कि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े जहरीले हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, इस तरह की वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कृपया आप वहाँ ना जाएं। अब उसको ईगो का इशू बना के अखिलेश यादव जी अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो ये अपने आप में खतरनाक है। भाई हमें फिक्र है उनकी, इस देश में इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या क्या हुआ है उसमें नहीं जाना है। लेकिन अगर एक छोटी सी विनती उनसे की गई है तो मैं नहीं मानता कि अगर कोई व्यक्ति जेपी के सामने अपना सर अपने घर में झुकाए या फिर उनकी मूर्ति के सामने कहीं पर भी झुकाए तो वो कम जेपी का जो है मानने वाला हो जाएगा, या फिर गांधी के सामने अगर कोई राजघाट पर नहीं जाकर सर झुका पाता है तो इसका मतलब वो कम गांधीयन नहीं हो जाता। बापू के जन्म दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर भी बहुत सारे देश के ज्यादातर लोग नहीं जा पाते राजघाट। इसका मतलब क्या वो कम गांधीयन है क्या, या कम जेपी वाले हैं? या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हमारा जो ऑफिस है वहां पर बहुत सारे लोग जो है उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर या जन्म दिवस पर नहीं पहुंच पाते हैं पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कम भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या इस विचारधारा को मानने वाले कम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईगो का इशू बनाया जा रहा है और वो ईगो का इशू बिल्कुल गलत है। दूसरा, जेपी के मूल्यों पर चलते आप हैं नहीं। जेपी का पहला मूल्य था परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भर भर के कूट कूट के परिवारवाद है। जेपी का दूसरा मूल्य था कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जिसके खिलाफ आंदोलन इतना बड़ा उन्होंने किया। भ्रष्टाचार भर भर के आपके पास है, आपकी पार्टी में आय से अधिक संपत्ति के केसेस आप पर लगे, तमाम तरह की चीजें हुई। जेपी का तीसरा सबसे बड़ा विचार यह है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय होना चाहिए। उस सामाजिक न्याय में आज कल ही इन्होंने 6 सीटें अनाउंस की है, 6 में से 5 परिवारवाद पर दे दी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जबरदस्ती एक विषय को इशू बनाया गया जहां पर हमें नेता की सिक्योरिटी की कंसर्न है, उस पर पहले तो मैं ये कहूं कि आपको अखिलेश जी की बहुत चिंता है, सांप बिच्छू ना काट जाए। अब इस वाली बात पर अजीज खान साहब या खुद अखिलेश यादव कितना भरोसा करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, बहुत चिंता है आपको उनकी। लेकिन अजीज खान साहब, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि आप लोग बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये शिवम का कहना चिंता है, 25 करोड़ लोगों की चिंता है हमें। अच्छा ठीक है, उन लोगों की चिंता है जो आपको समर्थन देते हैं और यूपी के लोगों की चिंता है। अब मुझे ये बताइए अजीज खान साहब, ये बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? पिछले साल भी यही हुआ था, दीवार फांद कर गए अखिलेश जी। इस बार सड़क के बाहर जेपी की मूर्ति मुलाकर माल्यार्पण करना पड़ा। इस सब का क्या असर पड़ेगा? ये सब कह रहे हैं चुनावी स्टंट है भाई। देखिए सुचरिता जी, मैं कह रहा हूं कि वो कितने खूबी से गला काट रहा है, कोई देखने वाले को चतुराई नजर आती है। साहब इस बात को देखिए कि किस तरह चिंता व्यक्त कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव की तरफ। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। देखिए एक बात बताऊं आपसे कि जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है,
शायद जो तानाशाही की जो परंपरा है, मेरे ख्याल से वो सारे परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया, वो सारी हदों को पार कर दिया। हाँ। आप समझिए कि जननायक, लोकनायक, भारत रत्न जिस तरह जेपी जी का करियर रहा, जिस तरह उनका आंदोलन रहा, जिस तरह उनकी सोच थी, विचारधारा थी, वो सबको इन्होंने कुचल दिया, माल्यार्पण करने नहीं दिया। उनकी जयंती पे किस तरह, शायद मुझे लग रहा है कि इतिहास गवाह है, शायद किसी पार्टी ने इस तरीके का कृत्य किया हो आज तक, किसी ने नहीं किया। इससे यह पता चलता है कि जो सामाजिक पुरोधा हैं, जो सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, बीजेपी उनको कैसे कुचलती है, इसकी सोच कैसी है। ये हमेशा इसने लोकतंत्र की हत्या की है, और वही लोकतंत्र की हत्या आज इनके सामने, इनके चेहरे पर दिख रहा है। हाँ। इन्होंने ये इनकी कृत नहीं है, ये इनकी विचारधारा है। ये हमेशा इनकी विचारधारा रही है कि जो भी समाजवादी की बात करेगा, जो सामाजिक समरसता की बात करेगा, जो समाज को बांटने नहीं के बजाय उनको इकट्ठा करने का काम करेगा, उसको हमेशा ये कुचलने का काम करेगी। मैं बता रहा हूं, जिस तरह फोर्स लगाया गया, जिस तरह ताकतें लगाई गई, आज छावनी में तब्दील कर दिया गया, यकीनन तकलीफ है। अगर उसका 1% भी फोर्स, अगर 1% लोग अगर वहां पर लग जाते जेपी सेंटर में, तो शायद बेहतरीन तरीके से वहां अरेंजमेंट हो सकता था। और रही बात सफाई की, इतने सालों से, कई साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी तक आप सफाई नहीं करवा पाए। 850 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आपको जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे को आप दुरुपयोग कैसा कर रहे हैं? वो अगर बन जाता, तैयार हो जाता, तो आज उसमें तमाम तरीके के मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। क्या जनता को सुविधाएं नहीं मिलती? लेकिन आप सुविधा नहीं देना चाहते। आपने कभी कोई चीज बनाने का काम नहीं किया, सिर्फ आप विनाशकारी लोग हैं। बताइए, लखनऊ में कौन सा ऐसा काम माननीय योगी जी ने किया है जिसमें जनता का लाभ हो? कोई ऐसा काम नहीं है। बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। एक सेंटर अगर बना हुआ है, ये तस्वीरें मैं एक बार अजीज खान साहब दिखा देती हूँ, क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं कि इतनी फोर्स लगा दी गई, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ अजीज खान साहब, ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ इस वक्त, जरा इनको काटिए और जरा बड़े स्क्रीन पर काटिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं, ये आज अखिलेश यादव के आवास के बाहर ये फोर्स तैनात थी। अब अजीज खान साहब इसी का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इतनी फोर्स अखिलेश यादव के घर के बाहर क्यों लगाई गई। ऐसा लग रहा था कि उनको वो घर से ना निकल पाए, ये पूरा इंश्योर करने की कोशिश हुई, ये फोर्स लगाई गई। और ये ऐसा लग रहा है कि इंश्योर करने की कोशिश की गई कि भाई वो घर से ना निकले। अब मैं शिवम इसी पर पूछ रही हूं, भाई ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि इतना अमला आपने लगा दिया अखिलेश यादव के घर के बाहर, ये इसकी क्या जरूरत थी? आपने वहां पर पुलिस को लगा दिया, आपने कहा नहीं आ सकते हैं जेपी सेंटर में, ठीक है, लेकिन इतनी फोर्स एक देश के, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता